आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास होने वाली है, जिसे अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपके बच्चे बाहर के समोसा, कचौरी वग़ैरह खाना भूल जाएँगे। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें आटा लगाना है और इसमें 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदा दोनों बराबर मात्रा में लेनी है। आटा, मैदा दोनों डालकर रेसिपी बनाएँगे तो लुक काफ़ी बढ़िया आएगा। अब 2 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल का। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच कलौंजी का डालेंगे और 1/4 चम्मच ही हमें अजवाइन क्रश करके लेना है। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ड्राई में ही अच्छे से मसल कर इनका मोइन लगा लेंगे। जब तक कि इस तरीके से आटा सॉफ्ट ना हो जाए और गांठ बंधने पर आटा मुट्ठी में बंधने ना लगे तब तक हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा गांठ बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमें पानी लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे हम आटा का डो लगा लेंगे। तो बिल्कुल रोटी चपाती बनाने के लिए जैसा आटा लगाते हैं वैसा ही आटा लगाकर तैयार करना है। आटा लग चुका है तो चलिए इसको ढककर रेस्ट पे रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें लेना है 1 कटोरी सत्तू यानी कि भुने हुए चने का पाउडर। ये आपको किराने के दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और अगर ना मिले तो आप चना को रोस्ट करके इस तरीके से उसका छिलका निकाल कर पाउडर बना लें। वैसे ये इजीली मिल ही जाता है किराने के दुकान में और समर टाइम में ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका लोग ड्रिंक बनाकर भी पीते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और साथ ही डाल लेते हैं आधा चम्मच यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर लेना है और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है और आधा चम्मच यहाँ पे हम इसमें डालते हैं आम के अचार वाला मसाला। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चाहे तो अचार की जगह पे आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा-सा डाल देने से चटपटा बनेगा या फिर आप नींबू का जूस भी थोड़ा-सा ले सकते हैं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिलाकर इस तरीके का मिश्रण तैयार करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे पानी की जगह पे ऑयल ले सकते हैं 2 चम्मच। लेकिन नाश्ता मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ इसीलिए यहाँ पे ऑयल को स्किप करके इस तरीके से पानी से ही इसे हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से जब बाइंडिंग हो आ जाए अच्छी सी तो बस इतना ही इसे तैयार करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा-सा धनिया पत्ता ले सकते हैं बारीक-बारीक काट कर, अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो बातों ही बातों में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा सत्तू का मिश्रण तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में और बना लेते हैं नाश्ते के लिए एक बढ़िया सी स्लरी। स्लरी बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक बाउल में ले लेना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा। आप चाहे तो आटा की जगह पे मैदा का यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच यहाँ पे हमें लेना है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। जी हाँ, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से होगा ये कि इसका जो स्लरी है इसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा। 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और 1/4 चम्मच कलौंजी इसमें फिर से डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा-थोड़ा ही हमें लेना है कलौंजी और अजवाइन। तो चलिए अच्छे से इसको मिला लेते हैं और ये देखिए पानी डालते ही कलर कितना सुंदर आ गया है क्योंकि काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया कलर आता है। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे तो 2 चुटकी हल्दी का पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आपके पास ना हो तो। और थोड़ा-सा रेगुलर वाली मिर्च ले लें जिससे कि ये थोड़ा चटपटा बनकर तैयार होगा। तो अभी ये काफ़ी गाढ़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अच्छे से चम्मच की मदद से फेंटते हुए हम इसको पतला कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए।
बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की यहाँ पे हमें स्लरी तैयार करनी है। तो स्लरी तैयार है, इसको साइड में रखते हैं। इधर आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसका बड़ा-सा 2 भागों में तोड़कर इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा-सा सूखा आटा से इसको डस्ट करेंगे और इसकी यहाँ पे अब हम एक रोटी बेलेंगे। तो बड़े साइज़ की रोटी बेल लेनी है, जिससे कि एक बार में ही हम ढेर सारी पूरियों की कटिंग कर सकते हैं। तो रोटी अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा भी होगा तो चलेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से रोटी बेलने के बाद अब हमें यहाँ पे कोई भी धार वाला कटोरी या फिर ग्लास ले लेना है इस तरह का, और ऐसे हम छोटी सी पूरियों की कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आप एक बार में और बड़ा चाहे तो बेलकर एक ही बार में ढेर सारा पूरी निकाल सकते हैं। होता ये है कि अगर आप एक बार में सारा पूरी अगर कटिंग करके निकाल लेते हैं तो आगे नाश्ता बनाने में आसानी होती है। तो चलिए, अभी इस तरीके से 5 पूरियों की कटिंग हुई है, तो इसको यहाँ पे अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं उठाकर। और ये देखिए, ऐसी ही थिकनेस की पूरियाँ तैयार करनी है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। तो इसको यहाँ पे हमने इस प्लेट में उठाकर रख लिया है। और इसी तरीके से दूसरा रोटी भी हम सेम प्रोसेस में बेल लेंगे और इसी तरीके से कटिंग भी कर लेंगे। ऐसे एक बार में रोटी बेल कर रख लेने से जब आगे नाश्ता बनाएँगे तो कम टाइम लगेगा, और पूरियाँ हटा-हटा कर थोड़ा-सा रखेंगे तो ये आपस में चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, ये देखिए, ये जो किनारा बचा है, इसको हमें सारा किनारा को इकट्ठा करके और नाश्ता चाहे तो बना सकते हैं। तो सारा ही नाश्ता कटिंग करके इस तरीके से प्लेट में रखा है। तो चलिए, अब बारी है स्टफिंग भरने की। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ा-थोड़ा स्टफिंग, क्योंकि छोटी-छोटी सी पूरियाँ हैं तो स्टफिंग भी यहाँ पे हमें थोड़ा-थोड़ा ही डालना है। इस तरीके से स्टफिंग को डालेंगे और दूसरा किनारा इसको हम ऐसे उठाएँगे और इसको बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको लगे कि नाश्ता फ्राई करते टाइम खुल सकता है, तो आप जब भी इसको स्टफिंग डालें उसी टाइम थोड़ा-सा पानी लगा दें, और इसको हमें पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। इसी तरीके से हाफ मून के जैसे इसे बंद करेंगे। बिल्कुल आसान सा स्टेप है, ये देखिए। इसी तरीके से सारा ही नाश्ता में हमें स्टफिंग भर लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही स्टफिंग डालेंगे, क्योंकि पूरियाँ काफ़ी छोटी-छोटी सी है, तो ज़्यादा फ़ील करेंगे तो फिर होगा ये कि नाश्ता फ्राई करते टाइम ये फट सकता है। तो ये देखिए, सारा ही इस तरीके से स्टफिंग भर लिया है। इतना तक तैयार करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं। जब खाने की इच्छा हो तभी आप इसे फ्रिज से निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन में ले लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ऑयल रहेगा उसी टाइम इस तरीके से स्लैरी में सारा पीस नाश्ता का हम डिप करके पैन में ऐड करते जाएँगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है। आप चाहे तो हाथों की मदद से या फिर आप चमचा का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे मैं कम ही नाश्ता बनाई थी, इसलिए एक ही बार में सारा नाश्ता इस तरीके से स्लरी में डिप कर पैन में सेट कर रही थी। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो आप नाश्ता को 2-3 बैचेज़ में फ्राई करें। और अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम लो करके अच्छे से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इस नाश्ता को हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए, गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। होता ये है कि अगर हम नाश्ता को हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ऊपर से तो नाश्ते में कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाते हैं। तो अगर गैस का फ्लेम मीडियम लो करते हुए फ्राई करेंगे तो होगा ये कि ये अंदर तक अच्छे से पकता है। और ये देखिए, जैसे ही इस तरह का एक तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फटाफट से फोर्क या फिर पलटा, छन्नी या चमचा किसी भी चीज़ की मदद से नाश्ता को पलट लेंगे। तो जब नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे जो है ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि अक्सर इस टाइप के जो नाश्ता होते हैं ये फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल उड़ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो ये देखिए दोनों ही तरफ से बातों ही बातों में यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा से क्रिस्पी हो चुका है और फ्राई हो चुका है। तो इतना ही हमें इसे फ्राई करना है और आप चाहे तो इसे थोड़ा-सा और कुरकुरा बना सकते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो इस तरीके से छन्नी में उठाएँगे और कुछ देर के लिए ऐसे छन्नी को हमें तिरछा करके इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकाल लेना है। चलिए फटाफट से इसी तरीके से सारा पैन से बाहर निकाल लेने के बाद हम कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी मज़ेदार और इंस्टेंट वाला नाश्ता की झटपट वाली प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप और चिली सॉस के साथ। आप इसे अपनी मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। साथ में मैंने लिया था हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च खाने से नाश्ता और ज़्यादा चटपटा लगता है। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो मिर्च को यहाँ पे स्किप कर दें। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बन के यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार हुआ और फीलिंग देखिए कितनी कमाल की है। तो उम्मीद है ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए अब बनाते हैं आज का दूसरा इंस्टेंट वाला डिलीशियस नाश्ता, जिसे बनाएंगे हम आधी कटोरी सूजी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस नाश्ता को बनाने के लिए मैंने ले लिया है बारीक वाला आधा कटोरी सूजी। तो इस सूजी को यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप सूजी को मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा चला दें, सूजी बारीक हो जाएगा। अब जिस कटोरी से यहाँ पे हमने आधा कटोरी सूजी लिया है, उसी से 1 कटोरी इसमें हम पानी का डालेंगे। तो फ्रेंड्स नाश्ता बनाने के लिए मेज़रिंग के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ज़रूर से सेट करें और जितना सूजी ले उसका डबल पानी डालें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ताज़ा दही। तो दही बिल्कुल ताज़ा है, अगर आपकी दही खट्टी है तो आप 1 ही चम्मच डालें और आप चाहें अगर दही ना हो तो इसकी जगह पे थोड़ा-सा नींबू का जूस ले सकते हैं। चलिए अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बढ़िया से गाँठ-गुठली अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे फेंट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा बैटर तैयार हो चुका है। और नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी का ख़ास ध्यान रखें। तो ये लीजिए बहुत ही चिकना सा बैटर तैयार है। इसमें हम डाल लेते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। बहुत ही कम चीज़ों से कम लागत में ये नाश्ता बनता है और काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आप इसे बनाकर खा लेंगे तो बहुत देर तक भूख नहीं लगता है और नाश्ता भी कम ऑयली होता है। तो चलिए अच्छे से नमक डालकर मिला लेते हैं और अब इसको कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है इस तरह का प्लेट। आप चाहे तो केक टिन या थाली या कोई बड़े साइज़ की कटोरी में भी इस नाश्ता को बना सकते हैं या छोटी-छोटी कटोरियों में बनाएँ। तो यहाँ पे ऑयल से अच्छे से इस बर्तन को चिकना कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे घी ले सकते हैं पैन को ग्रीस करने के लिए। तो ये लीजिए अच्छे से बर्तन हमारा ग्रीस हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पे बैटर तैयार करके रखा है, इस बर्तन में बैटर को भरेंगे। तो चलिए बैटर डालने से पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा इनो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आधा ही पैकेट इनो का इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनो की जगह पे खाने वाला सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इनो फ्रूट सॉल्ट डालने से नाश्ता हमारा काफ़ी फूला-फूला बनता है। तो आधा चम्मच पानी डालेंगे इनो के ऊपर, जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। और ये देखिए इनो एक्टिव होते ही कितने सारे बबल्स आ चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा बैटर है। ऐसा ही खीर जैसा बैटर आप तैयार करें। तो अब चलिए उसी प्लेट में हम इस बैटर को भर लेते हैं। सुबह की भागम-भाग में अगर आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो बस फटाफट से घोलो और इसे 7 से 8 मिनट में बना लो। अक्सर सुबह के टाइम में कामकाजी लोगों के पास टाइम कम होता है, तो आप ऐसे इस नाश्ता को बनाइए। पति के टिफ़िन में आप बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में उन्हें बनाकर दे सकते हैं और बहुत ही आसान सा स्टेप है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस बर्तन में इसको भर लिया है और हल्का सा इसको टैप कर लेते हैं, जिससे कि बैटर हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरीके से चुटकियों से लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर रही थी। अगर आपको लाल मिर्च खाना पसंद ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला या फिर सफ़ेद तिल ले सकते हैं। चाहे तो आप जीरा पाउडर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं।
बहुत लोग तीखा कम खाते हैं। वैसे ये कश्मीरी वाला लाल मिर्च पाउडर है, इससे नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो चलिए बैटर को इस बर्तन में भरने के बाद रेड रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको लेके चलते हैं अब गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने एक बर्तन में इस तरीके से ले लिया है 1 ग्लास पानी, और जैसे ही पानी हल्का गुनगुना हो जाए तो पूरी को पलट कर रखी थी। वैसे अगर आपके पास स्टैंड वगैरह है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बड़ी सी कढ़ाई में आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ पे इसको ढक कर हम 8 मिनट तक भाप पर पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लगभग 8 मिनट हो चुके थे और नाश्ता हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से चाकू लेंगे और नाश्ता में इस तरीके से देखेंगे कि देखिए बिल्कुल भी चिपक तो नहीं रहा है चाकू में। तो बस यहाँ पे नाश्ता हमारा अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं क्या कि निकाल लेते हैं बर्तन से बाहर और पूरी तरीके से इसको हमें ठंडा कर लेना है। जब ये गर्म रहे तो बिल्कुल भी इसको नहीं निकालेंगे बर्तन से बाहर, वरना नाश्ता पूरी तरीके से टूट सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो लगभग 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था और अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें चाकू लेना है और चाकू को इस तरीके से इस बर्तन के किनारे से घुमा लेंगे। चाकू घुमाने से होगा ये कि बर्तन जो है वो नाश्ता बहुत ही आसानी से छोड़ देता है, ये देखिए। और जब इसको हम पलट कर टैप करेंगे तो नाश्ता आसानी से बाहर निकल आएगा। तो यही इस तरीके से चाकू साइड से चारों ही साइड से हमें घुमा लेना है। बर्तन को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा है, जिसकी वजह से नाश्ता बहुत ही आसानी से आ जाता है बर्तन के बाहर। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये लीजिए, अब यहाँ पे हमें एक बर्तन लेना है थाली, और उसमें इसको पलट कर रखेंगे और चाकू को इस प्लेट के ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का टैप कर देंगे, जिससे कि ऑयल की वजह से नाश्ता खुद ब खुद बाहर आ जाएगा पैन से। तो चलिए यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया सा सुपर सॉफ्ट जालीदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितने सारे जाले पड़े हैं, जो कि नाश्ता को बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो चलिए अब हम फटाफट से कर लेते हैं इस इंस्टेंट वाला सुपर टेस्टी नाश्ता की कटिंग। आप चाहे तो यहाँ पे इस नाश्ता को थोड़ा थोड़ा फ्राई करके इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज का ये नाश्ता मैं बिना ऑयल के बनाई थी, तो इसीलिए इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं, काफ़ी हल्का फुल्का होता है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का आप कटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर चाकू की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, जैसे पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा फ्लफी नाश्ता हमारा बनके तैयार है। तो चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इस सुपर टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ और मूंगफली की चटनी के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नाश्ता को प्लेटिंग करते टाइम थोड़ा थोड़ा कड़ी पत्ता लगा देंगे ऊपर से, जिससे कि नाश्ते का लुक काफ़ी बढ़िया लगेगा। और मूंगफली की चटनी की रेसिपी मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूंगी। वैसे बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं मूंगफली की चटनी की रेसिपी शेयर करी हूँ, आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे इसी तरह की बिल्कुल नई मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।